हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब टारगेट ऑल एग्जाम करके मैंने इसको ठोक रहा हूँ। तो आप इसे ध्यान देना बस, और बस पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ और उड़ाते जाओ। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट आप देखे ना होगे वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लो और पूरे तहल के तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बता रहा था, और प्रॉपर्टी आपका फिफ्थ तक बता दिया था, शायद फिफ्थ तक बता दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के कौन कौन प्रॉपर्टी हो रहे थे वो मैं बता रहा था। तो 5 प्रॉपर्टी बता दिया था। अब छठे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी आपका क्या बोल रहा है, Z1 इंटू Z2 का मॉड इक्वल किसके होगा, Z1 का मॉड Z2 का मॉड, Z1 का मॉड Z2 का मॉड। ठीक है, अगर वहीं पे डिवीजन में दे दिया जाए तो क्या लिख सकते हो, Z1 डिवाइड बाई Z2। शायद ये भी प्रॉपर्टी करवा देता, और Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आता है, ध्यान से देखते रहना। वेक्टर में भी ये सारे प्रॉपर्टी आते हैं, मगर मॉडुलस में क्या क्या होते हैं वो ध्यान दे रख लो। वेक्टर में काम आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े हो, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 इंटू Z2 का डैश। याद रखना, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे ही लिखना है। यहाँ पर कंजुगेट Z2 पे ही डालना है। ठीक है ना, गलती मत करना, ध्यान रखना। अगर वहीं पे आपका 9th नंबर आपका कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, 9th नंबर कॉन्सेप्ट दे रखा है क्या, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बीच में माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 रियल Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। याद रखना, फॉर्मूले Z2 पे ही कॉन्जुगेट लगाओगे। ठीक है, समझ जाओगे। ठीक है ना, याद कर लेना। अब 10 नंबर में आपका क्या आता है, 10 नंबर में आपका Z1 प्लस Z1 क्या है भैया, x प्लस आई वाई बताया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आपके वेक्टर में भी काम आता है और यहाँ पे भी काम आएगा। क्या हो जाएगा, 2 Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब अगला देखो 11th नंबर कॉन्सेप्ट। 11th नंबर कॉन्सेप्ट में देखो क्या दे रखा है आपका, 11th नंबर कॉन्सेप्ट जो कि जेई में पूछा जाता है। किसमें, जेई में। ध्यान रखना आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका AZ1, सब पे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब पे क्वेश्चन करवाऊंगा। BZ2 का स्क्वायर प्लस AZ1 BZ2 का स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। क्या, Z2 का स्क्वायर। ठीक है, वेयर A और B क्या है, रियल नंबर। वेयर A और B बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखो 12th नंबर प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। उसमें देखो क्या दे रखा है, अगर Z1 प्लस माइनस Z2 दे रखा हो तो इसका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, Z1 प्लस Z2। क्या होगा, Z1 प्लस Z2। अगर यहीं पे आपका एक चीज बोल दिया जाए, क्या बोलेगा, अगर आपका
13 नंबर में अगर आपका हो जाए यहीं पे अगर आपको बोलेगा क्या, अब इसलिए लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि आप पेपर देखे होगे किस प्रकार का आ रहा है, एयरफोर्स का पेपर टफ आ रहा है ना, तो इसलिए लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गया। अब देखो Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। Z2 ग्रेटर और इक्वल होगा कब होगा, जब आपका Z1 माइनस Z2 का मॉड दे रखा होगा। याद रखना, आपका Z1 प्लस Z2 है, प्लस या माइनस कुछ भी हो, लेस देन होगा कब, जब Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पर एडिशन होगा। सब्सट्रैक्शन की बात करें तो Z1 प्लस Z2 का मॉड जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे, मॉड Z1 माइनस Z2 से, ठीक है ना। Z क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी जो 14th नंबर पे आपका प्रॉपर्टी है, क्या 14 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, Z2 का स्क्वायर। उसके बाद कब होगा भैया ये चीज़, कब होगा, जब Z1 Z2 प्योरली इमेजिनरी होगा। Z1 डिवाइड बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। जब प्योरली इमेजिनरी होगा तब आपका ये प्रॉपर्टीज अपलोड होगा, ये प्रॉपर्टी आपका होगा। समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सहज है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट के बाद आएगा भैया तहलका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थोड़े से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था ना, अब पूरा ठोकवाऊंगा, पूरा एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया था ना, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन करके उसके बाद आपका कोई टॉपिक बचता है, यूलर्स थ्योरम भी पढ़ाऊंगा, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाऊंगा, ताकि उससे क्वेश्चन आए तो आप सीधा उड़ा पाओ, कोई ऐसा क्वेश्चन ना बचेगा जो आपको टेंशन दे देगा, ठीक है ना। हम है यूलर्स थ्योरम भी पढ़ाएंगे, जो टीचर छोड़ देते हैं ना जिस थ्योरम को, वो भी थ्योरम पढ़ाएंगे। पेपर में आ जाता कैसे ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो जल्दी से, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन। चलिए अब देखो, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पढ़ेंगे हम क्या, आर्गुमेंट, चाहे इसको बोलो एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पढ़ेंगे हम क्या, आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हाउ विल यू डिफाइन इट एंड हाउ इट विल परफॉर्म। सो देखिए, सबसे पहले देखिए लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है। देखिए एक एक चीज़ मैं टॉपिक आपके लिए इसलिए नोट डाउन अच्छे से पहले से रीड करके आता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट कभी भूल ना पाओ इस वजह से, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको सबसे पहले करना है क्या, देखो अब कंपोनेंट पढ़े हो, ये पी एक्स वाई होता है, कोई पॉइंट होता है, इसको आर थीटा भी लिख सकते हैं आप। जब को थीटा में लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे, आर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, आर साइन थीटा। अब गुरुजी कैसे लिखोगे, अरे भैया कंपोनेंट तोड़ना सीखे हो, अगर इस पे एंगल बनाना तो क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। समझ गए, लिख लो, पहले फिजिक्स में पढ़ना है आपको, वेक्टर में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। आर कॉस थीटा, कोई बात नहीं है, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। चलो देखो y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। कंपोनेंट तोड़ना तो सीखे ही होगे। अब देखो ये कोई थीटा का एंगल है, ये क्या है, थीटा है, ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है, ठीक है। ये क्या है, x डैश है।
एक्स डैश है, तो ये आर क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट एन है, क्या है, कोई पॉइंट एन दे रखा है, तो देखो ये ओरिजिन है, ये क्या है आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो आपसे बोलता क्या है कि इसका आर्गुमेंट निकाल दीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि इसका जनरल फॉर्म बताइए, इसका जनरल फॉर्म बताइए, तो देखिए जेड क्या है, जेड ए प्लस आई बी है, एक्स प्लस आई वाई लिखिए, चाहे ए प्लस आई वाई लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, अगर मन है तो क्या लिख दीजिए एक्स प्लस आई वाई लिख दीजिए। ये क्या है, बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, नंबर। अगर आपको बोले कि जनरल फॉर्म लिखो, अगर जनरल फॉर्म लिखो तो क्या लिखोगे, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब पूछो गुरुजी कहाँ से ले आए ये चीज़ कहाँ से ले आए, अरे भैया देखो इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट के ऐड कर दिया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कॉमन करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। अगर पूछे इसी का आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, जेड का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जो बच्चे को थोड़ा भी समझ में आएगा वो झट से बता देगा, गुरुजी वाई बाई एक्स होगा, क्या वाई बाई एक्स होगा, क्या होगा टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स होगा। ध्यान समझ में आ रहा होगा कैसे होगा, देखो टेन थीटा बराबर क्या वाई बाई एक्स हो जाएगा, क्या वाई बाई एक्स हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x बराबर वाई बराबर कर दो, उधर इधर x बराबर कर दो, तो y बाई क्या हो जाएगा x से हो जाएगा। अब अगर बोले थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स होगा, क्या होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ये फॉर्मूला आपको थीटा निकालने के लिए, आर्गुमेंट निकालने के लिए बोलेगा। और क्या लिख सकते हो, और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो आर्गुमेंट, क्या लिख सकते हो आर्गुमेंट, ए आर जी से नोट करता है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, क्या होगा tan इनवर्स y बाई एक्स, क्या होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। कोई आपको आर्गुमेंट बोले थीटा बोले, दोनों सेम होता है, आर्गुमेंट थीटा दोनों सेम होता है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, इस बार जब पेपर में आएगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आर्गुमेंट से क्वेश्चन आता है 2π/3 3π/3 और बच्चे को हालत खराब हो जाती है भाई। लेको कैसे समझना है वो भी ध्यान से देख लो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ऐसे ठोकूंगा कि बिल्कुल उड़ा दोगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो। आपको लग रहा होगा कि आर्गुमेंट का टॉपिक बहुत ही छोटा सा, मगर भाई उससे क्वेश्चन इतना टफ टफ बनता है ना, बच्चे को समझ में अभी तक नहीं आता, अभी तक नहीं आता। देखो अब देखो लॉजिक समझो, आर्गुमेंट का लॉजिक समझो। इधर का नोट डाउन हो गया होगा, देखो हाँ, एक चीज़ बोला था, हैप्पी रक्षाबंधन सबको। यार देखो रक्षाबंधन मनाना चाहिए, बहुत बड़ा त्यौहार है, मैं बोलना भूल गया था, सॉरी मेरे दोस्त। आप लोग रक्षाबंधन भी मनाओ, पढ़ाई भी करते रहो, दोनों ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। कितना भी टॉपर हो भाई, सबकी हालत ख़राब होती है, इसलिए बोलता हूँ मेहनत कर लो। और ले रहा था, मजाक लेने से यही होता है, ज़िंदगी झंड होती है, याद रखना। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट की बात करते हैं। अब किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ये तो प्रिंसिपल हो गया भैया, प्रधानाध्यापक। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट देख लेना भाई, आपको याद रहेगा जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना
कभी जीवन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉब्लम आ गई ना, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या कहता है आपको कहता है द वैल्यू ऑफ थीटा आर्गुमेंट विच, क्या बोलता है सुनिए, द वैल्यू ऑफ थीटा आर्गुमेंट विच सेटिस्फाई इनइक्वालिटी माइनस पाई से लेकर लेस देन इक्वल टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। देखो आपका थीटा का वैल्यू है ना, थीटा का वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से लेकर थीटा ग्रेटर इक्वल टू पाई, देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। देख लो ये टॉपिक इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप याद रखना, इसको याद रखना कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको बोले कि थीटा का वैल्यू जो है आपका सेटिस्फाई होना चाहिए माइनस पाई से लेकर थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई तक, देन इसको बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इसको बोलते हैं। अब ठीक है भैया, ऐसा ठीक आप बोल दिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, किसकी, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। देखते रहो आर्गुमेंट। देखो अगर बात की जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट लेते हैं, ये सेकंड लेते हैं, ये थर्ड लेते हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं। अगर फर्स्ट में की जाए तो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है क्या, आपकी थीटा होती है। इसमें की जाए तो क्या होता है, पाई माइनस थीटा। इसमें क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है, माइनस पाई प्लस थीटा। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। ये आपको लग रहा हो कि गुरुजी ये आखिर कहाँ काम आएगा। देखो अगर मान लो दे दिया जाए -1 और माइनस आई, अब पूछे कि इसका आर्गुमेंट बताओ, जेड इज इक्वल दे दिया आर्गुमेंट, तो बच्चे वही tan थीटा, तो क्या हो जाएगा y/x होगा। तो tan थीटा इजकल्स टू क्या लिखोगे, कितने बच्चे लिखेंगे, 1 -1 कट गया, तो यहाँ पे tan थीटा इजकल्स टू लिख देंगे क्या, tan π/4 लिखेंगे, लेकिन वो मूर्ख है, वो गलत है। अब गलत कैसे है भाई, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम आ चुका है, जेई के और एनडीए के पेपर में आ चुका है सीधा। देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे आप π/4 लिखोगे ना, गलत है वो। पूछो कैसे गलत है, गलत ऐसे है भैया, ये लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan π/4 लिखोगे, काट दिया जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा tan कितना भैया, -पाई प्लस π/4। क्यों, क्योंकि लाइज करता है, क्वाड्रेंट पढ़े हो ना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, पढ़े हो ना, दोनों निगेटिव है, तो इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, tan की वैल्यू हो जाएगी -3 π/4, तो आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा -3 π/4। ध्यान रख लेना, इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो ऐसे बता रहा हूँ, किसी जीवन में नहीं पढ़े होगे, याद रखना। एग्जाम्पल देख लो कहाँ पे काम आएगा, सो एग्जाम्पल भी देख लो। समझ गए मेरे दोस्त, समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट पे चलते हैं। चलो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट पे चलते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन भी करवा दो। क्वेश्चन सब साथ में करवाऊंगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चन सब साथ में करवाऊंगा, ठीक है। कि क्वेश्चन अभी इसका करवाऊं, बोलो। चलो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखो, अब धांगो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चलो देखो, सेम क्वेश्चन दे रखा है भैया, अब सेम क्वेश्चन दे रखा है। देखो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे, से देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन खोज लेता हूँ।
मुझे लगा कि आज कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब देखो क्वेश्चन आपका दे रखा है कहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इन नोट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। क्या PYQ है, PYQ क्वेश्चन है, याद रखना PYQ क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लो। अब अगला क्वेश्चन कहाँ पे दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपके पेपर में कब पूछा गया था देख लेते हैं, आर्गुमेंट वाला। चलो देखो आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है वो दे रखा है। चलो आओ करते हैं भैया, टेंशन काहे लेते हो, हम हैं तो क्या गम है। देखो अब देखो आर्गुमेंट का क्वेश्चन करते हैं। जेई और एनडीए वाले और जितने भी टफ क्वेश्चन पूछते हैं सारे पेपर, एनडीए क्लास 11 12 जितने भी पेपर जितने भी है, एयरफोर्स सब ध्यान रखना। अब नेवी वाले देखो ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। PYQ है, एनडीए का पूछा गया था 2014 के फर्स्ट में, और जेई में भी पूछा गया आपका, तो ध्यान रखना। ये आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या नंबर है आपका, दे रखा है 1 + i 3 - i और 2 - i वेयर i = -√1। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, क्या करेंगे, देखो 1 को कॉमन लेंगे, 2 - i + i 2 - i और क्या नीचे आ जाएगा, अभी रेशनलाइज नहीं करेंगे, पहले क्या लिख दोगे, देखो अब ये लिख सकते हो 2 - i + 2i और -i² हो जाएगा। स्टेप मैं छोड़ना नहीं चाहता मगर क्या करूँ, 2 - i + 2i और ये तो -1 प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा और 3 - i है, ये 3 - i। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, देखो 2 1 3 और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा i हो जाएगा और 3 - i नीचे भी दे रखा है, कट गया, क्या बच गया 1 + i कितना है 0i है। ऐसे लिखोगे गलती नहीं होगा, नहीं तो बाद में मुझे मत कहना, क्योंकि आपका ये कट गया तो 1 बचा और 0 + i इसलिए लिख दिया ताकि हमको आर्गुमेंट अच्छे से निकल सके। देखो आर्गुमेंट अब कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, से देखो ध्यान से। देखो आर्गुमेंट कैसे निकलेगा। अब देखो आर्गुमेंट बोल रहा है, आर्गुमेंट यानी tan थीटा क्या हो जाएगा आपका y/x, क्या करोगे तो y/x तो क्या हो जाएगा थीटा = tan 1 y/x। अब बताओ y क्या है आपका भैया 0 है, 0 और वो क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा tan इन्फिनिटिव कितना पे होता है, tan π/2 पे होता है, तो थीटा = π/2 पे होगा। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब आएगा ना बाद में मत कहना कि मुझे नहीं आता है भाई, देखो कितना टफ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत कन्फ्यूज होता है, गुरुजी आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। कितने बच्चे इसके π/4 देते हैं, क्योंकि वो 1 लिख देते हैं और tan π/4 लिखा, अच्छा 1 आ गया tan π/4 कर देते हैं। ये बच्चे की गलती है, जो कि ये गलत है, क्योंकि वो ये नहीं लिखते वो, लेकिन आपको लिखना है। वो नहीं लिखते हैं, वो बस यही लिखेंगे 1 आ गया, अरे गुरुजी tan की वैल्यू 1 कब होती है, जाने दो ट्रेन को पहले, जाने दो ट्रेन को पहले। जाने दो पहले ट्रेन को, फिर बात करते। तो वो बोलते क्या, अरे गुरुजी देखिए ना यहाँ पर 1 आ गया tan π/4 है, ये टिक मार दिया π/4 आंसर। अरे लुल्ल प्रकार का व्यक्ति, यहाँ पर +0i भी होगा, कैसे पहचानो कि y कहाँ है, तो y से लिए। तो याद रखना, ये भी नोट डाउन कर लेना, ये भी चीज़ कि यहाँ पे tan π/4
नहीं होगा। ये भी लिख देना कहाँ पे गलती कर सकते हो, गलती कर सकते हो, ठीक है, गलती कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर अर्जेंट, अर्जेंट करके ध्यान कर देना, ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब कल मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट करवाऊंगा, उसके बाद फिर यूलर्स थ्योरम, सारे थ्योरम पढ़ाऊंगा जो आपके जेईई में पूछाते हैं। एक कॉन्सेप्ट उड़वाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। अगर चैनल पे नए हो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक दो, और सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत खुश रहो, सुकून में रहो, जय रहो, जिंदाबाद रहो, ये बोलना चाहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी कुछ अपने हाथ में नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।